हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 8 है, आप पार्ट नंबर 7 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 32 जो है आपको 10 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 जो है 12 से समित है। उसी प्रकार से बताना कि 98 जो है इस प्रश्न आता है कि जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 32 है ना 10 आपको किस प्रकार से समित है। देखिए तो 32 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या बन रहा है 3 हो रहा है और यहाँ पर 2 हो रहा है। इन दोनों को आपस में देखिए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 आ गया। कितना गया 5 आ गया। और 5 को क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 आ गया। कितना गया 10 आ गया, ये आपको 10 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 24 जो आपको 12 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर 24 को क्या करेंगे तो 24 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यानी 2 और 4 को इन दोनों को आपस में करेंगे जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है 6 को क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे तो कितना गया 12 गया। देखिए यहाँ पर 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे कि 98 जो है ना 98 देखते हैं कि किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 9 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 8 हो रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 8 दूनी 16 17 गया। ठीक है 17 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब 17 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। कितना गया 34 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न आते हैं कि कौन सा संख्या भरा जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 49 हो रहा है, 49 लेकर 60 हो रहा है, 60 ले 82 हो रहा है और 82 से 115 हो रहा है, 115 से 159 हो रहा है और 159 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 49 ले 60 लिख रहा है। ठीक है तो 49 ले 60 किस प्रकार से हो रहा है, 49 अगर क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। और 60 लेकर लिख रहे 82 लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 60 में क्या करेंगे 22 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यानी 82 आ जाएगा। और 82 से क्या लिख रहे 115 लिख रहे हैं तो 82 में यहाँ पर क्या करेंगे 33 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 115 आ जाएगा। 115 क्या लिख रहे हैं 159 लिख रहे हैं। 115 में अगर क्या करते हैं यहाँ पर 44 को जोड़ते हैं। ठीक है यानी 44 को जोड़ देंगे कितना गया 59 आ जाएगा। ठीक है 159 आ गया। तो 159 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, यहाँ पर ये देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं। 11 में 11 जोड़ देंगे कितना क्या 22 आ गया। और 22 लेकर लिख रहे हैं 33 लिख रहे हैं तो 22 में क्या करते हैं 11 को जोड़ देंगे 33 आ जाएगा। और 33 लेकर लिख रहे हैं 44 लिख रहे हैं तो 33 में भी क्या करेंगे 11 को जोड़ देंगे तो 44 आ जाएगा। तो 44 में भी क्या करेंगे 11 को जोड़ेंगे तो 44 में देखिए 11 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 55 आ गया। यहाँ पर कितना गया 55 आ गया, यानी 159 में देखिए यहाँ पर 159 हो गया। ठीक है तो 159 में क्या करेंगे 55 को जोड़ देंगे। जब 159 को 55 में यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 214 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर 214 आ जाएगा। तो 214 को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों शब्दों में से आपको विषम कौन सा दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं क्या लिख रहे हैं, यानी तालाब झील दिया है। दूसरा में क्या दिया है, यानी पिस्तौल बंदूक दिया है। तीसरा में क्या दिया, यानी कार बस दिए। और चौथा में क्या दिया, चर्च और स्मारक दिए। देखिए इन चारों शब्द को देखते हैं कि कौन सा एक आपको विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पर तालाब और झील देखिए, तालाब झील में क्या होता है तो तालाब झील में क्या होता है पानी रहता है। देखिए यहाँ पर करते हैं दोनों में क्या होता है पानी यानी भरा जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है यानी दोनों में। ठीक है देखिए यानी दोनों में, यहाँ पर दोनों में पानी, यहाँ पर पानी हो जाएगा। ठीक है यानी दोनों में पानी भरा जाता है। यहाँ पर पानी ठीक है भरा, यहाँ पर भरा जाता है यानी भरा जाता है।
देखिए इन दोनों में क्या होता है, तालाब और झील में क्या होता है, पानी भरा जाता है, ठीक है, पानी भरा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पिस्तौल बंदूक दिया, ठीक है, तो पिस्तौल बंदूक से किस प्रकार से आपस में दिख रहा है इस समझ। देखिए तो पिस्तौल बंदूक में यानी दोनों से गोली छोड़ी जाती है, क्या होता है, पिस्तौल से भी गोली छोड़ी जाते हैं, बंदूक से भी गोली छोड़ी जाते हैं। इसमें भी लिख देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों, देखिए दोनों यानी दोनों से, यहाँ पर दोनों से, ठीक है, दोनों से, ठीक है, दोनों से क्या होता है, गोली छोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर गोली हो जाएगा, एक गोली, ठीक है, गोली छोड़ी जाती हैं, यानी छोड़ी जाती हैं, ठीक है, यानी जाती हैं। देखिए दोनों से गोली छोड़ देते हैं, पिस्तौल और यहाँ पर बंदूक से गोली छोड़ देते हैं। और यहाँ पर तालाब और झील में क्या होता है, दोनों में पानी यानी भरा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बस और कार दिए, ठीक है, तीसरा में क्या दिए, बस कार दिए, तो तीसरा में बस कार दिए, तो इसमें क्या दिख रहा है, तो बस और कार में दोनों में क्या होता है, इन दोनों में क्या करते हैं, इन दोनों में क्या होता है, यात्री करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों में यात्रियों करते हैं। देखिए ये लिख देते हैं, ठीक है, इसमें भी लिखेंगे दोनों यात्रियाँ या यात्रियों, ठीक है, देखिए यात्रियों, ये यात्रियों के वाहक यानी वाहक हैं, ठीक है, वाहक हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कार और बस दोनों क्या दिख रहा है, ये यात्री का वाहक है, ठीक है, कार में भी यात्री करते हैं और बस में भी यात्री करते हैं। लेकिन उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है चर्च और स्मारक दिख रहे हैं। देखिए तो चर्च हो गया और स्मारक हो गया, ये चर्च और स्मारक को देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, चर्च और स्मारक आपस में किसी प्रकार से एक संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहे। चर्च आपको एक अलग हो गया, स्मारक भी एक अलग हो गया, क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, ये उपयुक्त यानी सामान्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी समान यानी सामान्य या साम्य, साम्य होगा, ठीक है, एक क्या होता है, साम्य होता है, यानी साम्य नहीं, ठीक है, नहीं है, ये साम्य नहीं है। देखिए जिस प्रकार से तालाब पहला में दिया है कि जिस प्रकार से तालाब और झील क्या है, दोनों में पानी भरा जाता है, उसी प्रकार से देखिए पिस्तौल और बंदूक से दिया है, तो पिस्तौल बंदूक में क्या होता है, दोनों से गोली छोड़ी जाती है। उसी प्रकार से कार और बस दिए, तो कार बस में दोनों में क्या थे, यात्री वाहक है, यानी यात्री करते हैं। उसी प्रकार से देखिए चौथा में कहते हैं चर्च और यहाँ पर स्मारक दिए, चर्च अलग हो गया, स्मारक अलग हो गया। तो आपको विषम बताना था कि विषम कौन सा शब्द है, तो देखिए ये तीनों ए बी सी तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों आपको देखिए एक समान दिख रहा है, तीनों क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर डी क्या दिख रहा है, डी आपको यहाँ पर विषम दिख रहा है, क्योंकि तीनों से अलग है, डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यवहार का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर खिलाड़ी दिए, मनुष्य दिए और विद्यार्थी दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है। मनुष्य के अंदर में कहता है खिलाड़ी भी आते हैं और कुछ मनुष्य के अंदर में यहाँ पर विद्यार्थी भी आते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या बन गया, तो सबसे कॉमन यहाँ पर मनुष्य बन गया, ठीक है। एक क्या हो गया, मनुष्य, यानी मनुष्य हो गया। मनुष्य के अंदर में क्या आता है, खिलाड़ी आते हैं, तो मनुष्य के अंदर में ही क्या आता है, खिलाड़ी भी आते हैं। यहाँ पर खिलाड़ी को रखें, यानी खिलाड़ी हो गया, ठीक है, एक खिलाड़ी हो गया। मनुष्य के अंदर में खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, विद्यार्थी भी होते हैं, ये आपस में भी संबंध हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन तो मनुष्य दिख गया है, मनुष्य के अंदर में क्या आता है, खिलाड़ी भी आते हैं, और कुछ खिलाड़ी के अंदर में क्या आते हैं, विद्यार्थी भी आते हैं, और मनुष्य के अंदर में ही विद्यार्थी आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, इसको भी ये क्या रखेंगे, मनुष्य क्या हो गया, यहाँ पर विद्यार्थी को रखते हैं, ये विद्यार्थी हो गया, ये विद्यार्थी हो गए। देखिए आपस में किस प्रकार से समझ होगा, तो सबसे कॉमन मनुष्य दिख रहा है, मनुष्य हो गया, ठीक है। मनुष्य के अंदर में क्या आते हैं, दोनों आते हैं, तो मनुष्य के अंदर में विद्यार्थी भी आते हैं, मनुष्य के अंदर में खिलाड़ी भी आते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी यहाँ पर देखिए, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी होते हैं और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी होते हैं, यानी ये आपस में इस प्रकार से समझ होगा, कुछ विद्यार्थी भी खिलाड़ी होते हैं, कुछ खिलाड़ी भी विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। और लेकिन दोनों क्या आते हैं, मनुष्य के अंदर में ही आते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बन जाएगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कह शब्द दिया, विकल्प शब्द दिया, ठीक है। इसमें बताना क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर विकल्प दिया है वो विकल्प किस प्रकार से चल रहा है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करते हैं, ठीक है, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। इसको देखिए, इसी को क्या करेंगे, इस लुप्त यानी इस आकृति को मान लीजिए विकल्प हो गया। इन विकल्प को ध्यान
ध्यान से हमको देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ी संख्या दिख रही है। यानी समझ में हमको आ गया कि किस प्रकार से बना रहा है। यानी देखिए, यानी ऊपर से क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, इन तीनों का आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इनको भी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो बराबर में हमको कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने का, 288 आ जाएगा, ठीक है, यानी 288 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 7 दिया है, यानी 7 दिया है, और यहाँ पर क्या दिए, 5 दिए है। इन तीनों का आपस में गुना करके बराबर में 210 लाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है, 7 गया, फिर गुने 5 हो गया, फिर गुने 6 हो गया, ठीक है। इनको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। इन दोनों का आपस में गुना करने के बाद में हमको कितना है, यानी 210 आ जाएगा, ठीक है, 210 आ गया। उसी प्रकार से आपसे पूछा है कि 9 को और यहाँ पर 6 को आपस में गुना करेंगे, ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि गुना करने के बाद में यहाँ पर 162 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, 9 गुने कितना करेंगे, 6 गुने, फिर बराबर में गुना रखेंगे, और यहाँ पर कितना लग रहा है हमको, यहाँ पर 162 देना, 162 लेना है। देखिए तो 9 6 54 हो गया, कितना का, 9 6 54 हो गया, तो यहाँ पर 54 हो गया, ठीक है, यानी 54 हो गया, यानी 9 को 6 को आपस में गुना करेंगे, 54 हो गया। और 54 में देखिए 1 से 3 से गुना करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया, कितना का, 16 हो गया, यानी 162 हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, 3 को रखेंगे। यानी 3 को रखेंगे तो क्या करेंगे, इन सब तीनों का आपस में गुना करने के बाद में 162 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए यहाँ पर सेना, सेना जो है आपको सैनिक के लिए समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना कि विद्यालय जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो सेना है ना आपको सैनिक के लिए किस प्रकार से संबंधित है। देखिए सैनिक, सैनिक से क्या संबंधित है, आपको सेना से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पर संबंध किस प्रकार से है, ये संबंधित हो गया, देखिए ये संबंधित है, ठीक है, यानी संबंधित है। देखिए सेना, सेना से संबंधित क्या है, सैनिक को। एक सेना से क्या होता है, देखिए सैनिक, सैनिक का मतलब क्या होता है, सेना से भरा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या होता है, विद्यालय, विद्यालय क्या दिया है, विद्यालय, विद्यालय में कौन सा, ये किसी से संबंधित होगा, तो यहाँ पर संबंधित को रखेंगे, ठीक है, ये संबंधित है, ये संबंधित होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक से थोड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेना, सेना से आपको सैनिक समझते हैं, यानी एक सेना से नहीं, यानी सेना से क्या सैनिक बन जाते हैं। यानी चाहे मान लीजिए इस प्रकार से भी रखेंगे कि सैनिक हो गया, यानी एक सैनिक से क्या बनेंगे, यानी सैनिक से सेना बनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो छात्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छात्र, यानी छात्र से क्या होता है, यानी देखिए विद्यालय जो है ना, विद्यालय आपको छात्र से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक विद्यालय होगा, एक विद्यालय में बहुत छात्र होते हैं। उसी प्रकार से सेना, सेना से क्या बनता है, सैनिक बनता है, यानी सेना से क्या बनता है, एक सेना से कई सेना का सैनिक, सैनिक बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर छात्र हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। तो छात्र को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी सांकेतिक भाषा में यानी मोम, MOM को 11 लिखा गया है, तो यानी DO को यानी क्या लिखा जाएगा, यानी डेट को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यानी MOM को क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, M हो गया, O हो गया और M हो गया, इनका स्थानीय क्या लिख रहा है, यहाँ पर 11 लिख रहा है। अगर मान लीजिए इसको स्थानीय मान लिखेंगे तो कितना गया, MM कितने पता है, 13 प, O कितने पता है, 15 प, और M कितने पता है, 13 प। इन सबको जोड़ेंगे तो 11 आएगा नहीं, ठीक है। देखिए गुना भी करेंगे तो गुना करने से भी 11 नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए लॉजिक इस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13, और 13 को आपस में गुना कर लेंगे तो सॉरी यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26 हो गया। और 26 को क्या करते हैं, 26 में यहाँ पर 15 को माइनस कर लेंगे, जब 26 में 15 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना क्या, देखिए 11 से आपको समझ दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर डेट को लिखेंगे, ठीक है। तो डेट को देखिए यहाँ पर D लिख रहा है, यहाँ पर A लिख रहा है और D लिख रहा है। D कितने पता है, 4 पता है, ठीक है। A कितने पता है, 1 पता है, और यहाँ पर D कितने पता है, 4 पता है। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 4 कितना का, 8 आ गया, और 8 में 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 हो जाएगा, यानी कितना का, 7 आ गया। तो डेट को क्या लिखेगा, तो डेट को आपको यहाँ पर 7 लिखेगा, ठीक है। क्या लिखेगा, 7 को लिखेगा। तो 7 देखिए, 7 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर A सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी घड़ी में 9:30 हैं तो उसी समय का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि किसी घड़ी में, ठीक है, 9:30 है। मान लीजिए यहाँ पर कितना बज रहा है, 9 बज के, ठीक है, 9:30 है। जब 9:30 हो रहा है, ठीक है, तो उसी घड़ी को, यानी इस घड़ी को जब दर्पण में देखेंगे, ठीक है, उसी समय, यानी क्या बोल रहे हैं, उसी का, ठीक है, उसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखेगा। देखिए तो जब 9:30 हो रहा है ना, अगर इसी को जब हम दर्पण में देखेंगे, किस प्रकार से दर्पण में समय दिखेगा, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए तो जब दर्पण निकालने के लिए एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर देखिए दर्पण हो गया, ठीक है, ये दर्पण लिखते हैं, यहाँ पर दर्पण दिया है, ठीक है। दर्पण निकालने के लिए एक फॉर्मूला का होता है। जब देखिए 9:30 हो रहा है, अगर इस समय को जब दर्पण में देखेंगे तो कितना समय दिखेगा, इसके लिए ही आपको एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, 11 क्या करते हैं, 11:60 में से आपको जितना समय दिया रहता है उतना को क्या करते हैं, माइनस कर लेंगे, ठीक है, कहते हैं माइनस को करेंगे, यानी 9:30 हो रहा है, किसी भी समय को आप क्या करिएगा, माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो दर्पण में कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है, यानी 11:60 हो गया, ठीक है। 11:60 में से हमको कितना समय दिख रहा है, देखिए तो समय 9:30 दिख रहा है, तो 9 यहाँ पर रखेंगे और 30 यहाँ पर रखेंगे, 9:30 हो गया, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 30 आ गया, और यहाँ पर 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2 बजेगा, यानी 2 बज के कितना गया, तो 2 बज के यहाँ पर, यानी 2 बज के कितना गया, 2:30 हो गया, ठीक है। तो 2:30 देखते हैं किस ऑप्शन में दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति को क्या करते हैं, इन आकृति को जब यहाँ पर हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या रखे, यहाँ पर एक दर्पण रखा है, ठीक है, ये दर्पण रखा है, अगर इस दर्पण में क्या करते हैं, इस आकृति को देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए ई वाला तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है, ई वाला रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ई वाला क्या हो जाएगा, आपको इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, और ई वाला को आपको इधर से इधर बन गया। देखिए इस तरह से, देखिए ये वास्तविक आकृति है, और इसी आकृति को जब हम दर्पण में देखें तो दर्पण में आपको देखिए इस तरह से दिख गया। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और यहाँ पर फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या देखिए एक हाथी उत्तर दिशा में कितने 8 मीटर जाती हैं। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्या होता है, डायग्राम होता है, ये डायग्राम होता है, एक पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए एक हाथी जो है ना उत्तर दिशा की ओर जाती है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु हो गया, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ये हाथी हो गया कितने में जगह, यहाँ पर 8 मीटर उत्तर की तरफ जाती हैं, 8 मीटर हो गया। फिर क्या बोलती है, और यहाँ पर फिर दाहिने मुड़कर 6 मीटर जाते हैं, जब दाहिने मुड़ेगी तो इधर जाएगा, ठीक है, दाहिने मुड़कर 6 मीटर जाती हैं, ठीक है, 6 मीटर जाती हैं, ठीक है, जाता है। तो यहाँ पर हाथी का मूल बिंदु कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बताना है, ठीक है, ये मूल बिंदु पूछा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है, कोण निकालना होगा, ठीक है, ये कोण हो गया, ठीक है, कोण हो गया। तो कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कोण निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, यानी 8 8 64 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 6 का 36 हो गया, ठीक है। और 36 देखिए इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ गया, कितना गया, 100 आ गया, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है, 10 मीटर हो गया। देखिए तो यहाँ पर वही पूछा है कि यानी कोण का मान कितना, यानी कितना दूरी हो गया, तो यहाँ पर देखिए 10 मीटर हो गया, कितना 10 मीटर, क्योंकि यहाँ पर आपको वही पूछा है कि मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए मूल बिंदु से यहाँ की दूरी कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कहीं नहीं दिया है 10 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 मीटर कहीं नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इसको क्या करेंगे, स्क्वायर जो रूट दिया है ना, रूट को हटा लेंगे, रूट को हमको नहीं जोड़ना है, ठीक है, रूट नहीं जोड़ना है, हमको क्या करेंगे, रूट नहीं रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी में भी रूट नहीं दिया है, आपको रूट को नहीं लेना है। देखिए जब रूट को नहीं लेंगे तो यहाँ पर उसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए 6 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, यानी 8 8 64 हो गया, ये 64 हो गया, फिर प्लस में 36 हो गया, इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, 100 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो गया, क्योंकि रूट रखेंगे तो आपको
10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100 मीटर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों का वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी यानी अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर कहते हैं एक शब्द लिखा है जो कि शब्द क्या है, ब्रेक डाउन है। अगर इस ब्रेक डाउन को क्या करेंगे, अगर नहीं देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्या करेंगे, इसको सजा देंगे। जब सजाएंगे तो कितने अक्षर का अपरिवर्तित रहेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेक डाउन को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहा है यानी आर लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बी लिख रहा है, आर लिख रहा है, ई लिख रहा है, ए लिख रहा है, यानी एक हो गया, फिर के हो गया, यहाँ पर डी हो गया, ओ हो गया, डब्ल्यू हो गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे रखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहा है। ठीक है, बी लिख रहा है, यहाँ पर आर हो गया, फिर ई हो गया, फिर ए हो गया, यहाँ पर यानी के हो गया, के के बाद में यहाँ पर डी हो गया, ओ हो गया, डब्ल्यू होगा, एन हो गया। यानी इनको क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन लिखा है। अगर ब्रेक डाउन को क्या करते हैं, हम क्या करेंगे यानी अक्षर को क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो इनको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, देखिए तो व्यवस्थित करेंगे किस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर यहाँ पर बी आएगा, फिर यहाँ पर डी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई हो जाएगा, फिर यहाँ पर के हो गया, फिर यहाँ पर एन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ओ हो गया, फिर यहाँ पर आर हो गया, फिर यहाँ पर डब्ल्यू हो गया। देखिए इनको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजा दिए। ठीक है, ये क्या है, क्रम में है, एक क्रम में सजा दिए। ये आपको वास्तविक अक्षर होता है। अब आपको बताना क्या था, कितने अक्षर, देखिए स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने अक्षरों की स्थिति जो है अपरिवर्तित मतलब बदलेगी नहीं, परिवर्तित मतलब बदल गया, अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलेगा। तो ठीक है, तो इसमें कितने अक्षरों का अपरिवर्तित है, नहीं बदला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए के दिख रहा है, क्या दिख रहा है, के आपको अक्षर जो है वो नहीं बदला है। वो देखिए ओ भी आपको अक्षर नहीं बदला है, वो आपको जिस अक्षर यानी पहले वाला पता और क्रम में सजाए तो भी आपको वही पाया है। यानी ये दो अक्षर जो ऐसी है जो कि अपरिवर्तित नहीं है। क्या है, ये परिवर्तित नहीं है। क्या है, ये परिवर्तित नहीं है, तो दो अक्षर है। तो दो देखते हैं किस यानी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से यानी वर्ष में फिर 3 जनवरी 2000 को देखिए 3 जनवरी को बुधवार रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रहा है कि 3 जनवरी 2018 को जब बुधवार था तो 3 जनवरी 2021 में यानी 2021 सन में आपको बुधवार ही पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 3 जनवरी दिख रहा है। ठीक है, यानी ये जनवरी हो गया। 3 जनवरी कितना 2018 दिख रहा है, 3 जनवरी 2018 को कौन सा दिन दिख रहा है, तो यहाँ पर बुधवार दिख रहा है। एक क्या हो जाएगा, बुधवार हो गया। ठीक है, ये बुधवार दिख रहा है, क्या हो गया, बुधवार हो गया। ठीक है, बुधवार दिख रहा है। अब यहाँ पर वही बताना है कि 3 जनवरी को यानी बुधवार किस वर्ष में पड़ेगा। ठीक है, ये तो 2018 में दिखा रहा है कि बुधवार पड़ रहा है, लेकिन आपको बताना है कि किस 3 जनवरी को 2000 किस सन में आपको बुधवार पड़ेगा। ठीक है, बुधवार पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर 3 जनवरी हो गया, तो 3 जनवरी एक साल का अंतर लेते हैं। ठीक है, यानी 3 जनवरी ये 2000 कितना है, 2019 रखेंगे। जब 2019 रखेंगे ना, 2019 में क्या करेंगे, इनमें एक को अंतर करेंगे, इनको एक को जोड़ लेंगे। ठीक है, जब एक साल का अंतर जाता है एक को जोड़ते हैं, तो बुधवार के बाद में क्या जाए, यहाँ पर बृहस्पतिवार यानी बृहस्पति का मतलब गुरुवार हो गया। ठीक है, ये गुरुवार हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए 3 जनवरी ठीक है, 3 जनवरी ये 2020 में रखते हैं। ठीक है, 2020 में, तो 2020 तो आपको लीप वर्ष हो गया, ये 4 से भाग लग जाएगा। तो जब 4 से भाग लगेगा तब आपको तो क्या करेंगे, जो लीप वर्ष में क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ते हैं। तो लीप वर्ष हो गया ना, तो लीप वर्ष में इसमें को 2 दिन जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर बुधवार में क्या करेंगे, गुरुवार में 2 को जोड़ देंगे। जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार के बाद में यहाँ पे कहता है शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, शुक्रवार और शनिवार आता है। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर क्या जगह, देखिए गुरुवार के बाद में यहाँ पर शुक्रवार आएगा ना, यहाँ पर 2 दिन जोड़ेंगे। ठीक है, 2 दिन जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, शुक्रवार रहेगा। ये शुक्रवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही है ना। देखिए यहाँ पर 20 दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक ही दिन जोड़ना होगा। ठीक है, एक दिन जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 19 ले 1 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, एक ही साल का अंतर हो रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, यानी शुक्रवार जोड़ेंगे, ये शुक्रवार हो गया। ठीक है, यानी शुक्रवार हो गया। अब उसी पार्ट से देखिए 3 जनवरी अगर 2022 क्या करेंगे, 2021 में जाएंगे, तो 21 में जाएंगे, 21 क्या दिख रहा है,
अब लीप वर्ष दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 2020 है ना वो लीप वर्ष है। तो अब यहाँ से हमको इधर आना है, ठीक है। यहाँ से जब इधर आएंगे ना इसमें भी यानी 2 दिन जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 दिन जोड़ेंगे। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद में शनिवार रविवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रविवार हो गया। ये क्या दिख रहा है, रविवार हो गया, ठीक है, रविवार। यानी 3 जनवरी 2021 को अभी क्या दिख रहा है, रविवार दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 जनवरी रखेंगे, ठीक है। यानी 3 जनवरी, ये 3 जनवरी हो गया। 3 जनवरी 2000 कितना है, तो यहाँ पर 2022 रखेंगे, क्योंकि 21 दिया है, अब 22 रखेंगे। तो 2022 को क्या रखेंगे, ठीक है। तो 2022 है गया। तो 2022 को देखिए यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा, देखिए 2022 को यहाँ पर ये 2022 हो गया। तो 2022 के कौन सा दिन होगा, देखिए तो 2022 को कौन सा दिन होगा, एक दिन इसमें फिर जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें एक दिन जोड़ेंगे, जब एक दिन जोड़ेंगे तो यहाँ पर 22 यानी रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो गया, ठीक है, सोमवार। सोमवार के बाद में यहाँ पर क्या करें, 22 के बाद में यहाँ पर 3 जनवरी यानी 2023 आएगा, ठीक है। 2023 तो 2023 को भी क्या करेंगे, तो 2023 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार सोमवार में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार आ गया, ठीक है, मंगलवार आ गया, ठीक है, मंगलवार। यानी देखिए 3 जनवरी 2023 को मंगलवार ही आ गया। तो 3 जनवरी 2024 को रखेंगे ना, तो 3 जनवरी 2024 को कौन सा दिन हो गया, तो यहाँ पर देखिए बुधवार हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। क्या होगा, बुधवार। यानी देखिए यहाँ पर वही पूछा है कि 3 जनवरी को बुधवार किस वर्ष में पड़ेगा, तो 3 जनवरी 2024 को बुधवार आ जाएगा, ठीक है। तो 3 जनवरी 2024 को क्या आएगा, बुधवार आ गया, ठीक है। तो किस साल में आया, तो 2024 में आया। 2024 में 3 जनवरी को बुधवार पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।